आप सबको नमस्ते जी। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल के ऊपर। सुनते हैं एक और नई कहानी। और किसी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि पाप पाप होता है, पुण्य पुण्य होता है। कहते हैं एक किसान एक साधु के पास गया और साधु के पास जाकर के एक निवेदन करने लगा कि हे महात्मन, मैंने ये सुन रखा है कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो ईश्वर के बड़े नज़दीक होते हैं। इसीलिए मैंने ये समझ करके एक निवेदन आपके पास लाया हूँ कि जितने भी मेरे अच्छे काम हैं, परमात्मा उन सब का जल्दी से जल्दी परिणाम दे दे, कुछ उसका अच्छा रिजल्ट दे दे। तो उस साधु ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में कितने प्रतिशत अच्छे काम किए हैं और कितने प्रतिशत गलत काम किए हैं। क्या कोई अंदाज़ा है, क्या कोई अनुमान है? तो उस भोले भाले किसान ने कहा कि महात्मा, आप ऐसा समझिए कि मैंने अपने जीवन में 100 में से 60 तो बुरे काम किए हैं और 40 मैंने अच्छे काम किए हैं। तो परमात्मा से मैं ये चाहता हूँ कि जो 40 मेरे अच्छे कार्य हैं और 60 जो मेरे बुरे कार्य हैं, दोनों में आपस में एडजस्टमेंट कर ले। यानी कि आपस में काट कर जो 20% रह जाता है, उसकी मुझे वो सज़ा दे दे। यानी कि 40 अच्छे में से और 40 बुरे में से, दोनों में से आपस में काट कर जो 20% रह जाए, तो वो क्या है कि उसका मुझे जो भी वो चीज़ समझते हैं, अगर वो उनको लगता है कि गलत है, तो गलत का परिणाम दे दे। तो साधु ने कहा ठीक है, तो ऐसा ही करूँगा, ईश्वर के सामने ये बात रख देता हूँ। वो भोला भाला किसान जब वापस जाने लगा, तो वापस जाते हुए पीछे से साधु ने आवाज़ लगाई कि अरे किसान, मेरी बात तो सुनते जाना। तो वो पीछे मुड़ कर के साधु के पास आया और आकर के कहने लगा, जी महाराज बताइए। तो वो साधु कहने लगे कि ऐसा करते हैं, जो तुम्हारा 20% है उसको भी माफ़ करवा देते हैं, उसकी भी क्षमा दिलवा देते हैं तुम्हें। तो वो किसान बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहने लगा कि भगवान बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस साधु ने एक प्रश्न रखते हुए कहा कि चलो ऐसा करो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर उस प्रश्न का उत्तर तुमने दे दिया तो समझ लो कि सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं, पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो वो किसान कहता है बताइए। तो साधु कहते हैं कि सामने 10 गायें खड़ी हैं, सामने 10 गायें खड़ी हैं, उनमें से कुछ गधों को अलग कर दो और कुछ गायें को अलग कर दो। तो किसान को बड़ी हैरानी हुई और उसको ऐसा लगा कि शायद मैंने प्रश्न गलत सुन लिया है। फिर से उस साधु ने इस प्रश्न को दोहराया, फिर कहा कि सामने 10 गायें खड़ी हैं, उनमें से कुछ गधों को अलग कर दो और कुछ गायें को अलग कर दो। अब ये किसान फिर दूसरी बार जब ये इस प्रश्न को सुना, तो फिर उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, मुझे लगता है कि शायद मैंने ये प्रश्न गलत सुन लिया है, तो निवेदन है कि दोबारा से इस प्रश्न को कहिए। जब तीसरी बार उस साधु ने इसी प्रश्न को दोहराया और कहा सामने 10 गायें खड़ी हैं, उसमें से कुछ गधों को अलग कर दो और कुछ गायें को अलग कर दो, तो वो भोला भाला किसान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए किसान से कहने लगा, महाराज, मुझे आपने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मुझे आपने क्या मूर्ख समझ रखा है? तो वो साधु कहते हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस प्रश्न को सुन करके हंस रहे हो और मूर्ख बता रहे हो? तो वो भोला भाला किसान कहता है, अरे महाराज, आप खुद तो कह रहे हैं कि सामने 10 गायें खड़ी हैं और गाय को गाय बता करके फिर कहते हो उस गाय में से गधे को अलग कर दो और गाय को अलग कर दो। आप ही बताइए, क्या मेरे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि गाय गाय होती है और गधा गधा होता है? भला मैं उस गाय में से गधे को अलग कैसे कर सकता हूँ?
तो साधु मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अरे भोले भाले किसान, जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है सोचने की, इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास इस बात को जानने के लिए कि गाय गाय होती है और गधा गधा होता है, तो क्या परमात्मा इस बात को नहीं जानता कि पाप पाप होता है और पुण्य पुण्य होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम ये भूल जाते हैं कि हम ये समझने लगते हैं कि शायद परमात्मा को जैसा हम बताएंगे, जैसा हम उसे बताना चाहते हैं, शायद वो वैसा ही समझना चाहता है और वैसा ही समझेगा। इसलिए हम ये कभी ना भूलें कि पाप पाप होता है और पुण्य पुण्य होता है। इसलिए हम अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य कमाने का प्रयास करें। इन्हीं विचारों के साथ इस कहानी को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।